नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए रीजनिंग, जिसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कि एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसका आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनालॉगी। एनालॉगी को हिंदी में हम समानता भी कहते हैं। तो जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें एनालॉगी। एनालॉगी को समानता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 वर्ड एनालॉगी, शब्द पर आधारित। दूसरी नंबर्स पर आधारित, जैसे 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग के आधार पर। और तीसरी अल्फ़ाबेट के आधार पर। ठीक है, 3 प्रकार की हमारी समानताएं होती हैं। और यदि सबसे पहले हम वर्ड एनालॉगी, शब्द समानता की बात करें, तो इसमें हमसे पूछा जाता है, जैसे हमें ऐसे करके दे रखा होगा, जैसे पहले लिखा होगा ढाका, फिर लिखा होगा बांग्लादेश, ठीक है, और फिर लिखा होगा बगदाद। फिर हमें यह ज्ञात करना होगा कि बगदाद किसकी राजधानी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बगदाद। बगदाद की राजधानी क्या होगी? तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेंगे। देश का नाम है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका और जिसकी करेंसी टका है। जैसे भारत, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, और इसकी मुद्रा क्या है? करेंसी रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही इराक, इराक की राजधानी बगदाद और इसकी मुद्रा दीनार। चाइना, चाइना की राजधानी बीजिंग और बीजिंग की करेंसी युआन, ठीक है। इंडिया की न्यू दिल्ली और इसकी करेंसी क्या है? रुपया। और यूके, यूके की राजधानी क्या है? लंदन और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। ऐसे ही जापान, जापान की मुद्रा क्या है? येन और इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। ऐसे ही अमेरिका की बात करें हम, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जिसकी करेंसी क्या है? डॉलर। उसके बाद हम बात करें रशिया, रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को और इसकी करेंसी रूबल। और ग्रीस, ग्रीक की राजधानी क्या है? एथेंस और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। ऐसे ही ऑक्यूपेशन और वर्किंग प्लेस और वर्किंग, यानी मैकेनिक, मैकेनिक क्या करता है? कहाँ काम करता है? गैरेज में। और क्या काम करता है? रिपेयरिंग का। वेटर, वेटर क्या काम करता है? कहाँ काम करता है? रेस्टोरेंट में या रिजॉर्ट में, होटल या मोटल में, ठीक है। और काम क्या करता है? सर्विंग का। जैसे हम किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, मोटल कहीं भी जाते हैं, तो हम वहाँ खाना खाते हैं, तो कौन देता है हमें वहाँ खाना? सर्व कौन करता है? वेटर, ठीक है। ऐसे ही अध्यापक, अध्यापक कहाँ रहता है? कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। और क्या करता है? टीचिंग, ठीक है। इसके बाद शेफ़ जो होते हैं हमारे, यानी चीफ, वो क्या कहाँ रहते हैं? किचन में। क्या करते हैं? कुकिंग। और इसी प्रकार सेलर, सेलर माने व्यापारी, जहाज पर जाता है और क्या करता है? काम क्या होता है उसका? सेलिंग करना। ऐसे ही कॉक क्या है? मुर्गा, ये क्या करता है? क्रो करता है। और डक, बत्तख क्या करती है? क्वैक करती है, क्वैक क्वैक। और कैट, बिल्ली, कैसी आवाज़ निकालती है? म्याऊं की। और मेढक, क्रॉक, टर टर। स्नेक, स्नेक क्या करता है? हिज, ठीक है। आउल, उल्लू, क्या करता है? हूट, ठीक है। और जयकाल, जयकाल की साउंड कैसा होता है? हॉल। और डंकी, ढैंचू ढैंचू ब्रे, ठीक है। और सिक्किम की राजधानी गंगटेक, और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, और गोवा की पणजी, तमिलनाडु की चेन्नई, उड़ीसा की भुवनेश्वर और बिहार की पटना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर एनालॉगी। तो इसके 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे। कैसे, क्या क्या होता है इसमें? सम और विषम संख्याएं होती हैं, ऑड इवन। और भाग करके, गुणा करके नंबरिंग करते हैं हम। और क्या होता है? घटाव होता है हमारा, और योग होता है, और स्क्वायर और रूट होते हैं, क्यूब्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 और 4, यानी 2 का वर्ग हमें दिया हुआ है कितना है? 4। तो 3 का वर्ग कितना होगा हमारा? 9। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? 9, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। और तीसरा है हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कौन से होते हैं हमारे? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी,
H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z। ठीक है, 5 हमारे वॉवेल होते हैं टोटल अल्फाबेट में। 5 हमारे वॉवेल होते हैं और बाकी के 21 क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है नियतांक होता है। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट हैं। और इंक्रीज डिक्रीज पोजीशन ऑफ लेटर्स, घटते बढ़ते क्रम में। और रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन, उल्टे क्रम में। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ हमें, कंप्लीट द सेकंड पेयर बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। सी के बाद क्या आया डी, और टी के बाद क्या आएगा ऐसे ही। एम कितने नंबर पे 13 नंबर पे, और एन 14 पे, एक बढ़ गया, तो एफ के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमें ज्ञात करना होता है। देखिए, इसके बाद चलेंगे हम आगे। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो ए 1 पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई एफ पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, और 10 पे क्या आएगा हमारा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब मैं इनके आसान ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने की। इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए याद कैसे करने हैं। सबसे पहले याद कर लीजिए कि ई कितने नंबर पे है हमारा 5 नंबर पे। ऐसे ही ई के बाद क्या आता है एफ, तो ये क्या है उल्टा 6 है। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर लीजिए इसको। और उसके बाद एच की बात करें तो एच कैसा होता है 8 जैसा होता है, तो एच आएगा हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, जे पे जोकर होता है। ठीक है, ये 10 पे हो गया। के में ऐसे 2 डंडे रहते हैं, तो क्या हो गया 11 हो गया। ऐसे करके हम याद करेंगे इसको। ओ कितने पे हो गया हमारा, ओ हमारा 15 पे हो गया। ऐसे करके जैसे आपका नाम आर से स्टार्ट हो तो अपने नाम के हिसाब से भी याद कर सकते हैं हम। जैसे मेरा हो गया 18 से। ठीक है, टी पे 20 होगा, T20 होता है, मैच होता है। ठीक है, और V22। ठीक है, इसमें भी 2 हैं, इस हिसाब से याद कर लेंगे। और एक एक्स को याद कर लेंगे 24 पे। बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं अब इसको मिटाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद करेंगे हम बैकवर्ड की, कि पीछे से कैसे गिनते हैं। ठीक है, तो पीछे से हम गिनेंगे। देखिए, अगर उल्टे गिने तो हम ए आएगा 26 पे, और बी आएगा 25 पे, और सी आएगा 24 पे, डी आएगा 23 पे। तो इन्हें ऐसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे बस सीधे सीधे हमें याद करने हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ई किस पे 5 पे, तो ई की हमें ऐसे ज्ञात करना है कि बैकवर्ड में ई कितना होगा। ठीक है, तो 27 में से घटा लीजिए, 27 में से 5 के कितने, तो ई कितने पे होगा हमारा 22 पे होगा। ये आ गया ई 22 पे। ठीक है, इसके बाद ये फॉरवर्ड में ही लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, बैकवर्ड के भी पूरे बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, देखिए, कि ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इन द सेम वेज टोक्यो इज रिलेटेड टू। ये कह रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है ढाका है, तो टोक्यो की राजधानी क्या होगी। तो बताएंगे टोक्यो की राजधानी क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि टोक्यो किसकी है, जापान की। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्मेल इज टू फ्लावर इन द सेम वे टेस्ट इज टू। ठीक है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा। बांग्लादेश की राजधानी क्या बताई थी ढाका, तो तो टोक्यो किसकी राजधानी होगी जापान की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा,
स्मेल इज टू फ्लोवर इन द सेम वेज टेस्ट टू। तो फूल में से क्या आती है हमको, महक आती है, ठीक है, स्मेल आती है। तो टेस्ट किसका पता लगाते हैं हम, फूड का, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो वन में क्या होता है, पेड़ होता है। इन द सेम वे वाई इज ग्रास इज रिलेटेड टू। तो घास कहाँ होती है, घास हमारी मैदान में होती है, ठीक है। लेकिन मैदान कैसा होता है, मैदान दौड़ने का होता है, तो इसका सही नहीं होगा ये उत्तर, इसका होगा लाउन। लाउन को बोलते हैं हम घास का मैदान, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। और चौथा है हमारा कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट। तो डॉक्टर किसको देखता है, मरीज को देखता है। इन द सेम वे इज लॉयर। लॉयर क्या देखेगा, लॉयर देखेगा क्लाइंट, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा। इन द सेम वे इज डोंगरी इज रिलेटेड टू। तो डोंगरी हमारा किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, कोंकणी एक भाषा है जो गोवा में बोली जाती है, और डोंगरी भाषा किस में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। छठा क्वेश्चन है हमारा, कोर्ट जस्टिस से रिलेटेड है, यानी कोर्ट में क्या फैसले सुनाए जाते हैं। और स्कूल किससे रिलेटेड होगा फिर, बताइए। स्कूल हमारा रिलेटेड होगा एजुकेशन से, क्योंकि स्कूल में हमें शिक्षा दी जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉट ओवन, यानी ओवन में क्या होता है, हम खाना गर्म करते हैं, और ठंडा किस में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ ऐसे होता हॉट या ओवन की जगह फैन लिखा हुआ होता, तो वो हमारे तापमान से रिलेटेड होता, कि गर्मी में हम पंखे का यूज़ करते हैं, तो कोल्ड में किसका करेंगे हम, तो उसमें एयर कंडीशनर लगा देते, ठीक है। आपको कंडीशन देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूज़पेपर एडिटर फिल्म। तो ये कह रहा है कि संपादक जो करता है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, ठीक है। तो ऐसे ही फिल्म को कौन करता है, दिशा निर्देशित डायरेक्टर करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। और नवा क्वेश्चन है हमारा, कॉबलर शू कारपेंटर। तो कारपेंटर हमारा भाई मोची किससे संबंधित है, जूतों से संबंधित है। और कारपेंटर बढ़ई किससे संबंधित होगा, हमारा फर्नीचर से संबंधित होगा, फर्नीचर ही तो करता है वो रेडी, ठीक है। प्लेजर सोरो और राइट, राइट माने क्या होगा, तो इसमें कह रहा है सोरो माने हमारा क्या होता है, सोरो माने होता है हमारा दुख, ठीक है। तो ये कह रहा है, और प्लेजर माने क्या होता है, सुख, सुख का विलोम क्या हो गया, दुख, ठीक है। और राइट माने क्या होता है हमारा सही, तो इसका विलोम क्या होगा, यानी रॉन्ग, गलत, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीरीज दी हुई है हमें, 1 2 4 7, 3 4 6 9, 2 3 5 8। तो देखिए हमें एक किस रूप में दी गई है, इसमें कितने जोड़ दिए हमने, इसमें हमने 2 जोड़ दिए, तभी तो 3 हुआ है। और 2 में फिर 2 जोड़ दिए हमने, तो 4 हो गया। 4 में फिर 2 जोड़ दिए हमने, 6 हो गया। 7 में 2 जोड़ दिए, 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कर लेंगे। इसमें से क्या करेंगे हम, 2 घटा लेंगे। 2 में से 2 गए 0, और 3 में से 2 गए 1, और 5 में से 2 गए 3, और 8 में से 2 गए 6, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 63 21 के अनुपात में दे रखा है, तो 27 किसके अनुपात में आएगा। देखिए ये बेहद आसान है भाई, 63 में 21 का भाग कर लीजिए, तो कितनी बार गया, 3, ठीक है। तो 27 में हम किसका भाग करें, जो 3 जाएगा, 9 का कर लीजिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 10 का स्क्वायर है, 100 हो गया। ये हमारा किसका है, 11 का है, 121 हो गया। ये किसका हमारा, ये 12 का है। ये हमारा किसका है, ये हमारा 12 का है। अब 13 का कितना हो जाएगा, 169, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्यूब दे रखी है, 5 की क्यूब कितनी हो गई, 125 भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 पंजे
125। ऐसे ही 6 की देखेंगे तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 6 136, उस 6 गुणा 6 36, और 36 छक्का 216, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है डायरेक्शन दी हुई है हमें कि 15 से 20 तक, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द लेटर्स ग्रुप विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के समूह का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा। तो ये दे रखा है हमें ए एफ एच ओ सी एच एफ एम, और इनके समानुपात में दे रखा है जी बी डी जे। तो ए किस पे होता है, 1 पे, और ये 6 पे, एच 8 पे, ओ कितने पे हो गया, 15 पे, सी 3 पे, एच 8 पे, एफ 6 पे, और एम 13 पे। ठीक है, और जी 7 पे, बी 2 पे, डी 4 पे, और एच जे 10 पे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें दो जुड़ रहे हैं, एक में दो जुड़ गए 3 हो गया, और 6 में दो जुड़ गए 8 हो गए, और इसमें फिर दो घट रहा, 8 में से दो गए 6, और 15 में से दो गए 13। तो ऐसे ही इसमें कर लेंगे। इसमें पहले दो जुड़ रहे थे, 7 और 2 9, आई हो गया, और 2 और 2 4, डी हो गया। अब डी किस पे, 4 पे, इसमें से दो घटा लेंगे, बी 2 पे आ गया, और जे 10 पे, इसमें से दो घटा लेंगे तो 8 पे आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यू टी यू आई एल एम और जे एम एन। ठीक है, क्यू टी यू के अनुपात में है आई एल एम और समानुपात में है जे एम एन, तो इसके बराबर क्या होगा इसकी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके बराबर में क्या होगा, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो तो। क्यू टी यू सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, तो क्यू कितने पे, 17 पे, टी 20 हो गया, और ये 21 हो गया। ठीक है, तो और ये किसके बराबर दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें आई एल एम के बराबर, आई एल एम। आई कितने पे, 9 पे, एल 12 पे, और एम 13 पे। तो इसमें से कितने जा रहे हैं, 8 घट रहे हैं, और इसमें से भी कितने घट रहे हैं, 8 घट रहे हैं, और इसमें से कितने घट रहे हैं, 8 घट रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। जे कितने पे है हमारा, जे जोकर 10 पे हो गया, एम 13 पे होता है, और एन 14 पे होता है। इसमें से भी कितना घटा लेंगे हम, 8। इसमें से कितना घटाएंगे, 8, और इसमें से कितना घटाएंगे, 8। तो 10 में से 8 के 2, यानी बी। ठीक है, और 13 में से 8 गए 5, यानी ई। ठीक है, और 14 में से 8 गए 6, यानी एफ। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आर एम पी एल के अनुपात में दे रखा है हमें एल पी एम आर और समानुपात में, यह हमें फाइंड आउट करना है, और आगे दे रखा है हमें लेटर ए सी डी जी। तो इसमें क्या करना है, ऐसे ही लिख लेंगे पहले इसको, आर एम पी एल। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, बस इनके स्थान चेंज कर दिए हैं, एल एम पी आर। देखिए ये यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, और ये यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, और बीच के दोनों ऐसे ही रहने दिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ए सी डी जी। ठीक है, ए सी डी जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए को कहाँ पहुँचा दीजिए, ए को सबसे पहले लास्ट में पहुँचा दीजिए। ये तो हमारा ये हो गया, यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ना ही ऑप्शन ये होगा, इन दोनों में से कोई एक है, और जी को सबसे पहले ले लीजिए। तो जी और ए कौन से में है, जी और ए बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और बीच में क्या बचा हमारा, डी सी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही एल एल एम और इसके अनुपात में एम एल एल और समानुपात में टी टी एस, और इसका समानुपात हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एल एल एम को लिख लीजिए। ये क्या कर रहा है, एम को इसने इधर पहुंचा दिया, और एल को इसने इधर पहुंचा दिया, और बीच का एल यहाँ आ गया। ठीक है, और दूसरा है हमारा टी टी एस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एस को ले लिया हमने, और टी हमने यहाँ ले लिया, और बीच का टी यहाँ आ गया, तो एस टी टी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये
ये गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। ये क्या है, बीच में स्मॉल आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा STT, यानी ऑप्शन डी सही होगा हमारा, बी नहीं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हमें किस प्रकार दिए गए हैं। और 19वां क्वेश्चन है हमारा EGIK। ठीक है, E कितने पे, 5 पे, G7 पे, I9 पे और K11 पे, दो दो का गैप है दोस्तों। इसके बाद हमें दे रखा है LJHF। ठीक है, L 12 पे हो गया, J 10 पे हो गया जो करें, और ये 8 पे हो गया, और ये कितने पे हो गया हमारा, 6 पे हो गया। तो ये हमें किस प्रकार दिए हुए हैं, देखिए इसमें कितना जुड़ रहा हमारा, एक जुड़ गया, और इसमें कितना जुड़ गया, इसमें भी एक जुड़ गया, और इसमें कितना जुड़ गया, इसमें भी एक जुड़ गया, और इसमें कितना जुड़ गया, इसमें भी एक जुड़ गया। तो इसमें भी एक जोड़ लेंगे, RS के बाद क्या आता है T, और U के बाद V, और W के बाद X, और Y के बाद Z, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें F इज इक्वल टू 216। ठीक है, 216, तो F बराबर 216 हो गया, F हो गया 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, ये क्यूब दी हुई है हमें F की, यानी 6 की क्यूब। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, जे के L हो गया हमारा कितना, 12, 12 × 12 × 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 से 12 144, और 144 में 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 1728, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो कल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।